आखिरकार आज नगर पंचायत में कई वर्षों के बाद चुनाव शुरू हुआ है और प्रत्याशी अपना दमखम दिखाते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अलग जोश, एक उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है कि क्योंकि फिर से अपने चहेते जनप्रतिनिधि को चुनकर लाना चाहते हैं ताकि वो आपके क्षेत्र का, आपके वार्ड का विकास कर सके, हर एक सरकारी सुख सुविधा मुहैया करा सके। आज हम मौजूद हैं सेवटा में वार्ड नंबर 8 में और यहाँ के प्रत्याशी का क्या कहना। जहां भी जाते एक नाम आते ही निकलकर, नरेश प्रसाद साहू। जी हाँ, उन्होंने समाज के हित के लिए दिन रात एक कर दिया है। चाहे गरीब तबके के लोग हो या अमीर, सबके साथ मिलजुल कर एक साथ खड़े रहे हैं और कदम से कदम मिला करके चले हैं। आज मैं उनसे खास बातचीत करने आया हूं इस चुनावी सरगर्मी में, जानने के लिए कि क्या उनका रणनीति है और किस सोच के साथ इस चुनाव में खड़े हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनता को आपके बारे में हम बताने आए हैं कि आज आप खड़े क्यों हैं। तो जनता आपको चुन करके खड़ा की है कि खुद अपनी सोच से आप खड़े हुए हैं? जनता मुझे खड़ा की है और सारे जनता का ये मांग था, पूरे 8 नंबर वार्ड के जनता का मांग था कि आपको एकदम फिर से हम लोगों के साथ आना है। और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे 8 नंबर की जनता का हार्दिक सब आभारी हूं और सबको प्रणाम करता हूं। पूरा देवतुल्य जनता जो मेरे 8 नंबर के जनता है, सभी को मैं अपना झारखंडी जोहार और प्रणाम करता हूं कि मुझे फिर से उन लोगों ने बोला कि नहीं, आपके जैसा ही हम लोगों को पार्षद चाहिए जो सभी वर्गों को एक साथ जोड़ करके सभी के दुख सुख में और अपना व्यवहार से मैं सारे जनता का दिल में बसता हूं। फेसबुक और व्हाट्सएप में मैं नहीं बसता हूं, मैं सभी जनता के दिल में बसता हूं और वो प्यार मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे सारे जनता का प्यार मिल रहा है और मैं भारी मतों से विजय हो रहा हूं, ये मुझे दिख रहा है। आपको ऐसा क्या लगता है कि जनता की जो समस्याएं थी, काफी 8 साल के बाद ये चुनाव आया है, इन 8 सालों में आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? इन 8 साल से पूर्व हमारे यहाँ बहुत ही समस्या था, लेकिन यथासंभव मैं बहुत समस्या का निदान कर चुका हूं। रोड, नाली, गली, बाउंड्री वाल, सरना स्थल का ये सुंदरीकरण, तालाब का गहरीकरण, मतलब बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड, इंदिरा आवास, मतलब कुछ 8 साल पूर्व में यहाँ विकास ही नहीं हुआ था, जिसके कारण से इस 8 साल में हमने बहुत कुछ काम छूट गया हमारे लिए। नहीं तो अगर कुछ हुआ रहता तो सब कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैं 35 योजनाओं को वार्ड नंबर 8 में धरातल पर उतार चुका हूं। कुछ अभी कार्य प्रगति पर है, वो प्रोसेस में है और मैं ये मानता हूं कि 1 से 2 साल के अंदर में उस समस्याओं को भी मैं खत्म करूंगा। जैसे कि मेन अभी जो है रोड, नाली, गली तो मैं लगभग कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन अभी मेन है हमारा सेवटा तालाब का छठ घाट और सेवटा तालाब का सुंदरीकरण करना। और स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन उसको मैं चालू नहीं करवा पाया, लेकिन इस बार जो मैं इसको यथाशीघ्र चालू करके और डॉक्टर और नर्स बहाल करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। या सरकार के पास मुझे क्यों नहीं जाना पड़े, झारखंड सरकार के पास, लेकिन इसको मैं यथाशीघ्र चालू कराऊंगा ताकि हमारे वार्ड नंबर 8 के जो भी गरीब तबके का हो या अमीर जो भी है, जो भी बीमारी में उनको सदर अस्पताल नहीं, फर्स्ट एड पहले यहाँ वार्ड नंबर 8 में अपना करा लेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से जब आप मिल रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आ रही है? लोगों का क्या विश्वास और क्यों विश्वास कर रहे हैं और क्या समस्या आपको बता रहे हैं? देखिए, जनसंपर्क के दौरान तो ऐसा कोई विशेष समस्या हमारे पास निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि हमने हमेशा जनता के, हम ये जनसंपर्क आज नहीं, ये 8 सालों से, ये तो आज चुनाव आया है 8 सालों के बाद, लेकिन मैं जनता से दूर रहा ही नहीं। मैं हमेशा हर एक जनता से, हर एक
गरीब से, अमीर से, सभी से, महिलाओं से, सभी से मैं हमेशा कांटेक्ट में रहा हूं, मिलता रहा हूं। मेरा यही 8 सालों का मेरा यही पहचान है। मेरा पहचान है मेरा व्यवहार और मेरा काम, और मेरा इसके अलावा और कोई पहचान नहीं है। कोई पार्षद नहीं, कोई पार्षद पति नहीं। मैं पार्षद पति के रूप में था, लेकिन जनता के साथ साथ मैं कदम से कदम हर एक जनता के दुख सुख में मैं खड़ा रहा हूं, और जो यथासंभव मैं उसको निदान करने का प्रयास किया हूं, और हमेशा मिलते रहा हूं। अगर कोई कार्य नहीं भी है फिर भी मैं अपने क्षेत्र में घूमता रहा हूं। इसलिए मुझे ये जनसंपर्क तो एक ये चुनावी बहाना है, नहीं तो मिलता तो मैं हर एक वक्त मिलता रहा हूं, पूरा 8 साल। तो जैसा आपने सुना कि हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हैं नरेश प्रसाद साहू जी, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, और सबसे बड़ी बात कही है कि बहुत कम समस्या है जो उनके वार्ड में सुनने को मिल रही है जनसंपर्क अभियान के दौरान। नहीं तो जहां भी हमने सर्वे किया या जानने का प्रयास किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी समस्याएं बताई कि ये समस्या है, वो समस्या, बहुत सारी समस्या है, मगर इस वार्ड में समस्या कम है। मगर आज जब मैं यहाँ इनसे बात करने आया तो एक लोगों का हुजूम देखने को मिला जो इनके प्रति एक अच्छी विचार और अच्छी सोच रखते हैं, और नरेश प्रसाद साहू को इस बार वार्ड 8 से जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोगों की शुभकामनाएं भी है। साथ ही तालियों की आवाज से आप समझ गए होंगे कि लोगों में एक अलग ही उत्साह है नरेश प्रसाद साहू को लेकर। लोग जागरूक हो गए हैं, वोट भी करेंगे और समस्या का निदान भी होगा, प्रत्याशी जीत के भी आएंगे। मगर एक समस्या जो सबसे बड़ी आती है, जो जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं उस चीज को, और कहीं ना कहीं बाद में उस समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो आज इनके इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी लोगों से हम कुछ बताना चाहेंगे। जैसा कि आप ये पंपलेट देख रहे होंगे, इन पे सारा चीज बना हुआ है, कहाँ छाप करना है, कहाँ मोहर लगेगा, कैसे जीत है। मगर लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जब भी वो मोहर लगाएंगे प्रत्याशी को जिताने के लिए, आपका वोट बहुत कीमती है, बर्बाद ना हो। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आप पहले ईवीएम मशीन से आप बटन दबाते थे, मगर इस बार आप मोहर मारने जाएंगे, और मोहर मारेंगे तो कौन सी जगह पे मारना है ये सबसे पहले आपको समझना होगा। कहे कि अगर जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे आते हैं तो अगर आपका सवाल है तो आप उनसे पूछेंगे, वो आपको जवाब भी देंगे। मगर फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोहर मारने का जगह एक बना मिलेगा, और उसी जगह सही तरीके से मारना है। कहे कि अगर इंक वाला है, अगर इधर उधर भी हो जाता है तो आपका वोट बर्बाद होगा। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि लोगों को इसके लिए खास तौर से जागरूक करें, क्योंकि लोगों का प्यार तो मिल रहा है, वोट भी मिलेगा, मगर वोट बर्बाद ना हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बड़े मतों से जीते और अपने वार्ड में आए, और वार्ड का विकास इतना ऊंचाई तक पहुंचा दे कि लोग गर्व से नाम ले वार्ड 8 का। तो इसी के साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।